हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अंश प्रिया अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर के बारे में और उसकी 5 स्टेट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैं दोबारा से रिवाइंड कराना चाहूँगी, मैटर क्या होता है। मैटर जो भी चीज़ हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही है, जो जगह घेरती है, जिसमें अपना एक मास होता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो मैटर कहलाता है। ठीक है, तो मैटर के अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ये जो हमारे चारों तरफ जो प्रेजेंट मैटर है, हमें दो फॉर्म में देखने को मिलता है। एक तो प्योर फॉर्म में एंड दूसरा है इम्प्योर फॉर्म में। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर एंड इम्प्योर। अब देखिए, जो मैटर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हमें वो पता चल गया 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, प्योर फॉर्म में या फिर इम्प्योर फॉर्म में। अब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हम किसको कह रहे हैं और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर किसको कह रहे हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर वो मैटर है जिसमें एटम्स जो प्रेजेंट है वो एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में है, डेफिनेट कॉम्पोजिशन में। ठीक है, जबकि इम्प्योर में वो डेफिनेट कॉम्पोजिशन में नहीं है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। मीन्स मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। अगर वो एटम्स डेफिनेट कॉम्पोजिशन में है, डेफिनेट वे में है, तो वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाएगा। जबकि वही एटम्स अगर डेफिनेट कॉम्पोजिशन में नहीं है, मीन्स उसमें हम चीज़ों को अपनी तरफ से घटा या बढ़ा सकते हैं, उसका रेशियो चेंज कर सकते हैं, तो वही मैटर फिर इम्प्योर फॉर्म में कहलाता है। तो इस तरीके से मैटर को मेनली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से? प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का भी क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में किया गया है। कौन कौन से? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब देखिए, 2 तरीके हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट और जो 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस है। इट मीन्स एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है और कंपाउंड के अंदर जो एटम्स है वो सब डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होंगे। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, आखिर क्यों इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया? डिफरेंस इस तरीके से समझेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बने होते हैं, जो डेफिनेट कॉम्पोजिशन में तो प्रेजेंट होते हैं एटम्स, बट वो एटम्स एक ही टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है H2 से। और इतना आपको पता ही होगा कि किसी भी सिंबल के नीचे जो नंबर होता है वो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से अगर हम हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मींस हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। तो जो नंबर नीचे लिखा होता है वो नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने एटम से मिलकर बना है? 2 एटम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने एटम से मिलकर बना है? 2 क्यों बोला हमने? क्योंकि इसके नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 2। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एलिमेंट या हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के ही 2 एटम से मिलकर बना है। मीन्स दोनों एटम्स क्या हैं? सेम, एक ही टाइप के हैं, हाइड्रोजन के ही है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। इसी चीज को एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आप देखें तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से। इट मींस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना है। तो दोनों ही एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। मींस दोनों ही किसके हैं? ऑक्सीजन के। मींस दोनों ही एक टाइप के एटम्स है। तो एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें
फिक्स तो होते हैं एटम्स बट एक ही टाइप के होते हैं, जैसे कि H2 में दोनों एटम्स हाइड्रोजन के और O2 में दोनों ही एटम्स एक ही टाइप के ऑक्सीजन के। ठीक है, अब वही कंपाउंड पर आ जाइए। कंपाउंड में क्या होता है कि एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। मींस कंपाउंड एटम्स से मिलकर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में बने तो हैं, बट उसमें जो एटम्स होंगे वो एक टाइप के नहीं होंगे, वो एक से ज्यादा टाइप के होंगे, मींस डिफरेंट टाइप के होंगे। इस चीज को आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल की बात अगर हम करें तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, H2O से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल पूरा जो बना है वो हाइड्रोजन के तो 2 एटम से मिलकर बना है और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना है। मींस वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 तरीके के एटम्स हैं, कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक से ज्यादा टाइप के हो गए, डिफरेंट टाइप के हो गए। बस इतना सा डिफरेंस है एलिमेंट एंड कंपाउंड में। एलिमेंट में जो एटम्स होंगे एक से ज्यादा वो एक ही टाइप के होंगे, जबकि कंपाउंड में जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड आप समझ गए। दोबारा से सुन लीजिए, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एलिमेंट्स एटम से मिलकर बना हो फिक्स कॉम्पोजिशन में, जबकि कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप्स के एटम से मिलकर बना होता है एंड फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। फिक्स्ड क्यों कह रहे हैं, जैसे H2O की अगर हम बात करें तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से ही मिलकर वाटर बनेगा। अगर हम इसमें से किसी भी एक को कम कर दें या किसी भी एक को बढ़ा दें या कोई और एटम ऐड कर दें तो फिर वो वाटर नहीं कहलाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, वो मैटर होता है जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में जुड़े होते हैं। अगर वो एटम्स एक ही टाइप के हुए तो वही प्योर सब्सटेंस एलिमेंट कहलाएगा, और अलग अलग टाइप के हुए तो वही प्योर सब्सटेंस कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, अब आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पे। एलिमेंट को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से 4 टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड एंड नोबल गैस। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटेलिक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मेटेलॉइड वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। जबकि नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये काफी अलग होते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज के बेस पे इन्हीं मतलब एलिमेंट को ही 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब आगे हम वीडियोस में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे कि मेटल क्या होते हैं, मेटलिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नॉन मेटल हम किसी एलिमेंट को कब कह रहे हैं, नोबल गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मेटेलॉइड्स कैसे वर्क करते हैं, ये सब हम धीरे धीरे आगे की क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। अब आते हैं हम कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे। तो कंपाउंड को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो धीरे 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 करके हम आगे की वीडियोस में, आगे की क्लासेस में कवर करते जाएंगे। फिलहाल इतना ही आप देखें इसके बारे में। तो प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को 4 टाइप्स में, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, नोबल गैसेस, एंड कंपाउंड को 2 टाइप्स में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब आ जाते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस को हम कॉमनली मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर से ही नाम आप अंदाजा हो गया होगा कि 2 चीज़ों का आपस में मिक्स करना, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिक्स करना इनडेफिनिट प्रोपोर्शन। मीन्स इम्प्योर मैंने कब बताया, जब जिसके अंदर जो चीज़ें हैं, इम्प्योर मैटर वो है जिसके अंदर जो एटम्स है, जो भी चीज़ें मिक्स करके हम मिक्सचर बना रहे हैं उसके अंदर कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, ना ही कोई डेफिनेट सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा का शरबत। अब चूँकि गर्मी आ रही है तो मैं गर्मी का ही एग्जाम्पल लूँगी। तो रूह अफ़ज़ा का शरबत जब हम बना रहे होते हैं तो 3 चीज़ें तो मेनली डलती ही हैं। पानी हो गया, उसमें चीनी हो गई, शुगर, और उसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा।
बट बहुत से लोग उसके अंदर इन 3 चीज़ों के साथ साथ लेमन जूस भी ऐड कर देते हैं। बहुत से लोग और अच्छा उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा दही भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मिक्सचर्स के अगर हम देखें तो कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, ना ही उसके अंदर मिलाए जाने वाली चीज़ें भी डेफिनेट है। अब आप अगर हम देखें कि रूह अफ़ज़ा के शरबत के बारे में, तो जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है तो उसके लिए चीनी ज़्यादा डाली जाएगी, और जिसको कम मीठा पसंद है तो उसके लिए थोड़ा सा शुगर कम कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं चीज़ें डेफिनेट नहीं है, जबकि प्योर में ये चीज़ें डेफिनेट थी। इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते थे, ना कोई चीज़ घटा सकते थे, ना कोई चीज़ बढ़ा सकते थे, ना अपनी तरफ से कोई ऐड कर सकते थे। बट मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इम्प्योर फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तो मिक्सचर्स को अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। इसका मीनिंग, अब आप कहेंगे कि मिक्सचर 2 टाइप्स में क्यों डिवाइड किया गया है, इनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस आप थोड़ा सा इसके नाम पे ध्यान दीजिएगा, वहीं से आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे जैसे देख कर ही अगर हम डिफरेंस देखें तो इसमें होमो है, इसमें हेट्रो है। होमो मीन्स होता है, कहीं भी वर्ड आप देख लो, चाहे बायोलॉजी में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, अगर होमो प्रीफिक्स आपको जुड़ा हुआ कहीं देखने को मिल जाए तो होमो का मतलब होता है सब जगह एक समान, एक जैसा, ठीक है। जबकि हेट्रो का मतलब होता है जो एक सा ना हो, जो अलग अलग हो, जो डिफरेंट हो। तो यहीं से आप समझ लीजिए, ऐसा मिक्सचर जो एक समान है हर जगह वो होमोजीनस मिक्सचर है, और ऐसा मिक्सचर जो सब जगह एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है, उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट देखने को मिल रही है, तो फिर वो हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस चीज़ को हम लोग एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं 2 ग्लास ले रही हूँ, उसमें मैंने आधा आधा ग्लास पानी भर लिया है, ठीक है। एक ग्लास में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, और दूसरे ग्लास में मैंने डाला है सैंड जैसे कि रेत, मिट्टी आप कह सकते हो, ठीक है, कहते हैं। तो एक में मैंने डाला वाटर के अंदर सॉल्ट, उसको मिक्स किया, और एक के अंदर डाला हमने जो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर है उसमें मैंने डाला सैंड, उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो सॉल्ट वाटर है उसके अंदर सॉल्ट पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है, और डिज़ोल्व करने के बाद आप खुद इमेजिन करके देखिए, जब आप नमक घोलते हैं किसी पानी में, तो घोलने के बाद आप जब उसको देखोगे तो देखने पे आपको लगेगा कि सब जगह एक सा है, सॉल्ट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और मतलब आप कह नहीं सकते कि सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स किधर हैं। अगर उसका पहला ड्रॉप आप लें और पानी को ख़त्म करने के बाद जो लास्ट ड्रॉप लें, तो दोनों ही ड्रॉप्स की कॉम्पोजिशन बिल्कुल फिक्स होगी, एक जैसी होगी, होमोजीनस होगी। बट वही जब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, कि हमने क्या लिया था, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें हमने क्या डाला था, सैंड डाला था, हमने उसको घोलने की कोशिश करी। तो आप नॉर्मली आपकी भाषा में आप देखें, जो छोटे बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो जब हम घोलते हैं उसको तो वो घुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि खूब मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद भी जो सैंड पार्टिकल्स है वो इधर उधर मूव करते हैं, और थोड़ा सा अगर हम उसको रख दें तो वो सेटल डाउन होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, मिक्सचर्स के सेपरेशन मेथड्स में एक टॉपिक आता है सेडिमेंटेशन। तो जब हम उस ग्लास ऑफ वाटर में प्रेजेंट सैंड पार्टिकल्स को हम ध्यान से देखें तो थोड़ी देर बाद हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, कहीं सैंड पार्टिकल्स कम हैं। वहीं काफ़ी टाइम तक अगर उसको ऐसे सेटल डाउन होने रख दे तो नीचे सारे सैंड पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, ऊपर एकदम क्लियर वाटर, नीचे बीच में थोड़ा सा मडी वाटर, और वहीं नीचे बहुत सारा सैंड। तो मतलब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि पूरी कॉम्पोजिशन एक जैसी नहीं है, अनइवन है, मीन्स हेट्रो है। ये क्या है? हेट्रोजिनस मिक्सचर है। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो होमोजीनस मिक्सचर जिसमें एनी रेशो में, किसी भी रेशो में हम 2 चीज़ों को मिला रहे हैं और मिलाने पर वो सारी वो चीज़ें आपस में एक जैसी, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं, हर जगह एक जैसी हैं, तो वो होमोजीनस कहलाएगा। वहीं अगर हेट्रोजीनस की बात करें, अगर वो 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाने पर वो हर जगह एक जैसा नहीं है,
तो फिर वो हेट्रोजिनस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, सॉल्टी वाटर, ये तो एक एग्जांपल होगा होमोजेनस मिक्सचर का। और जबकि सैंड वाटर जो है, या सैंड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन वर्ड तभी यूज होता है जब वो चीज़ घुल जाए,